हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का एक बार फिर से राहुल जी एस क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन की बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम लोग रेल परिवहन में क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग रेल परिवहन में उसको विस्तार से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ रेलवे जोन और मुख्यालय को भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे हम लोग मुख्यालय और रेलवे जोन। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे ताकि हम लोगों को कोई भी इस टॉपिक से दिक्कत ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेल परिवहन की। तो भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। तो भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे जो है एशिया की सबसे बड़ी, यानी एशिया की जो है वो सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी मुंबई से थाने तक चली थी। और कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है। तो विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1925 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। तो विश्व की अगर सबसे पहली रेलगाड़ी की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। और कब चली थी, तो 1825 ईस्वी में चली थी। ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो 1905 ईस्वी में हुई थी। एक बार मैं इसमें कलर चेंज कर लूँ। ठीक है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। और रेल बजट को कब भारतीय सामान्य बजट से अलग कर दिया गया, तो ये भी हम लोग जानते हैं। तो रेल वित्त वर्ष 1924-25 के बाद एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर सामान्य राजस्व से इसे अलग कर दिया गया। भारतीय रेल की राष्ट्रीयकरण की बात करें तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1950 में हुआ। और रेल को कब सामान्य बजट से अलग कर दिया गया, तो 1924 और 25 के दौरान अलग कर दिया गया। किस कमेटी के सिफारिश के आधार पर कर दिया गया, तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर कर दिया गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि रेलवे रेलवे जो भारतीय रेलवे जोन है और उसकी जो देख रेख की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, तो भारतीय रेलवे प्रशासन तथा प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो रेलवे बोर्ड पे ही डिपेंड है। ठीक है। भारत में अगर रेलवे स्टेशन की बात करें हम तो भारत में अनुमानतः लगभग 7,000 से 8,000 के बीच क्या है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है। अगले पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नियोक्ता बना है। अगर रोजगार की हम बात करें तो भारतीय रेलवे जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा नियोक्ता है रोजगार देने के मामले में। ठीक है। भारतीय अगर हम रेलवे जोन की बात करते हैं तो भारत में पहले 17 रेलवे जोन हुआ करता था, लेकिन कब चेंजेज हुआ और कब 18 हो गया, तो 27 जुलाई 2019 यानी 27 जुलाई 2019 को कौन सा रेलवे जोन जुड़ा, तो दक्षिणी तटीय रेलवे मंडल को जोड़ा गया, जिससे रेलवे जोन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 17 से बढ़कर 18 हो गई। ठीक है। अगले हम महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो विवेक एक्सप्रेस है। कब से है, तो वो नवंबर 2011 से है। कहाँ से कहाँ तक दूरी तय करती, कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो यह डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। इस बीच वह कितनी दूरी तय करती है, तो वो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इससे अगर पूर्व की बात करें, कौन सी ट्रेन थी इससे पूर्व, तो इससे पूर्व जो थी हिमसागर एक्सप्रेस थी। तो कहाँ से कहाँ तक तय करती थी वो, तो जम्मूतवी से कन्याकुमारी के बीच तय करती थी। और कितनी दूरी, तो दूरी की अगर हम बात कर ले तो 3726 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। लेकिन प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में है अभी विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से। ठीक है। अगले हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 से चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। यानी भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी कौन सी है, तो वो गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है। यह दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट में यानी 1 घंटे 40 मिनट में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। इसके पहले सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन थी, तो दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी। ठीक है। अगले हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि कहां से कहां तक है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। और कितनी किलोमीटर जो है ना इसका रूट लंबा है, तो 9438 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगले हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोंकण रेलवे की। तो यह कहां से कहां तक है, तो यह महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मड़गांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 741 किलोमीटर है। कितनी है, तो 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार परिचालन कब हुआ, तो 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ। ठीक है, इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य की बात करें, तो इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल है। ठीक है, अगले हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो अब आता है दिल्ली मेट्रो रेल। तो यह परियोजना जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई। इसके अंतर्गत सबसे पहले रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 ईस्वी को 30 हजारी से शहादरा के बीच चलाई गई। 30 हजारी कहाँ है, तो दिल्ली में, और शहादरा कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेंगलुरु मेट्रो रेल की। तो इसकी जो शुरुआत है 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी को हुई थी। और इसका पहले क्या नाम था, तो नम्मा मेट्रो के नाम से पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से हुआ है। किसके सहयोग से हुआ है, तो जापान के सहयोग से हुआ है। ठीक है, अगले हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट्स की बात करते हैं तो मुंबई मेट्रो रेल। तो मुंबई मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई, तो 8 जून 2014 ईस्वी को हुई। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी, तो वो लंदन में चली थी। जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई 1963 ईस्वी को हुई थी। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो 402 किलोमीटर है। चीन के संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी ट्रेन है। चीन की संघाई मेट्रो सबसे लंबी ट्रेन है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 434 किलोमीटर है। सब कुछ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आशा है। हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो रेल इंजन के कारखाने चित्तरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। अगर हम रेल इंजन की बात करें कारखाने की, तो कहाँ कहाँ स्थित है, तो चित्तरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। ठीक है, सवारी डिब्बों के निर्माण की अगर बात करें तो वो कहाँ कहाँ है, पेरम्बूर चेन्नई के निकट। दूसरा बात करें तो कपूरथला पंजाब। तीसरा कोलकाता, और चौथा की बात करें तो बेंगलुरु में किया जाता है सवारी डिब्बों का निर्माण। ठीक है, रेल इंजन बनाने का कारखाना मधेपुरा डीजल इलेक्ट्रिकल इंजन है। और मढ़ौरा में कौन सा है, तो मढ़ौरा में आपको डीजल इंजन है। ठीक है, ये दोनों कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, तथा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो रायबरेली यूपी में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अगले पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो 2014-15 के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कुछ नए कदम की हम बात करते हैं। तो क्या कदम उठाया गया, उधमपुर कटरा ब्रॉड गेज लाइन का पूरा किया जाना, यानी जुलाई 2014 ईस्वी में कटरा तथा चार रेलवे की सुविधाएं प्रारंभ हो गई। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो मेघालय को रेल सुविधाएं प्राप्त हुई, यानी अगस्त 2014 ईस्वी में दुफनोई मेंदी पाथर की नई लाइनों को पूरा होने से मेघालय को रेल सुविधा प्रारंभ हुई। किसके दौरान, तो 2014-15 के जो भारतीय रेलवे के जो नए कदम उठाए गए उसके दौरान। ठीक है, मेघालय को रेल सुविधाएं प्राप्त हुई। तो कब हुई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2014 में हुई, और कहां से कहां तक, तो दुबनोई मेंदी पाथर की नई लाइन को पूरा करने के साथ हुई। ठीक है, अगले हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर वाईफाई ब्रॉडबैंड सेवा, ये भी किसके दौरान हुई, तो 2014-15 के रेलवे के नए कदम के उठाने के दौरान हुई। ठीक है, बेंगलुरु तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वाईफाई ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, आशा है। अब हम बात करते हैं भारत में कुछ रेलवे जोन और उनके मुख्यालय की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रेलवे जोन की अगर बात करें तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपको कहाँ पे, तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। दक्षिणी रेलवे की बात करें तो दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। और मध्य रेलवे की बात करें तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ये कोलकाता में स्थित है। और उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे की बात करें तो ये मालीगांव में स्थित है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो ये इलाहाबाद में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे की बात करें तो ये हुबली में स्थित है। पूर्वी तट रेलवे की बात करें तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। पश्चिमी रेलवे की बात करें तो ये मुंबई चर्च गेट यानी मुंबई में स्थित है। पूर्वी रेलवे की बात करें तो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है।
दक्षिणी मध्य रेलवे की बात करें तो दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में है। और पूर्व मध्य रेल की बात करें तो पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। और पश्चिमी मध्य रेल की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है जबलपुर में है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बिलासपुर में है। और कोलकाता मेट्रो रेल की बात करें तो कोलकाता मेट्रो रेल का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में ही है। और दक्षिणी तट रेलवे की बात करें तो दक्षिणी तट रेलवे का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है।